हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से। तो आज मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ब्रेड और मटर की घुगनी बनाई हूँ, आप देख सकते हैं। तो अभी चलिए मैं पहले दे देती हूँ आयुष के पापा को वो नाश्ता, क्योंकि वो अभी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। उनकी अभी छुट्टी नहीं है। और आयुष की आई है बड़ी बुआ और छोटी बुआ आई है, क्योंकि स्कूल में अब छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ फ़िश, और ये है रोहू फ़िश। इसको मैं सहजन के साथ बनाऊँगी। तो गर्मी जब भी आ जाती है तो मैं फ़िश को जब भी बनाती हूँ तो उसमें कुछ सब्जियां ज़रूर डालती हूँ, जैसे कि सहजन, परवल या झींगा। तो ये शरीर के लिए, ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा गर्मियों में अच्छा होता है। और आप सब भी जानते हैं कि सहजन शरीर के लिए कितना अच्छा होता है, क्योंकि ये हमें 12 महीना नहीं मिलता है। और जो फ्रेंड मिलता है जो कि सीजन वाली होती है, उसकी बात कुछ और ही होती है। तो बिना सीजन वाली चीज़ और जो मोटे मोटे सहजन हो जाते हैं, वो खाने में उतना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं थोड़ा पतला पतला सहजन ही खाना पसंद करती हूँ। तो और मेरे घर में भी सब लोग पतले पतले सहजन को खाना पसंद करते हैं। और हम डालेंगे आलू। और हमें फ़िश में, चिकन में आलू खाने की बहुत आदत है। आप लोग देखते हैं, ज़रूर सोचते होंगे कि मैं हर चीज़ में आलू डालती हूँ। तो फ्रेंड, हमें ना हर चीज़ में आलू के बिना बहुत ही अधूरा अधूरा लगता है, तो हम लोग आलू ज़रूर डालते हैं। तो मैं जैसे कि बोलना चाह रही थी कि आज जब उसकी बुआ आई है, छोटी बुआ, बड़ी बुआ, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग खाना खाने के बाद शाम को नानी जी से मिलने चले। नानी जी की भी काफ़ी एज हो गई है, और शरीर से जुड़ी हुई समस्याओं को उनको भी देखना होता है, तो वो अब नहीं आ पाती हैं। तो जब हम लोग सब एक साथ आज है, तो सोच रहे हैं खाना खाने के बाद हम लोग नानी जी से मिलने चलेंगे। और मैं आपको भी अपने साथ लेके जाऊंगी और नानी जी को दिखाऊंगी, मिलवाऊंगी उनसे। तो हम लोग ने प्लान किया कि जब आज हम लोग सब लोग साथ हैं, तो फिर हम लोग चलेंगे खाना खाने के बाद नानी जी से मिलने। तो ये है सहजन, जो कि मैं अभी काट रही हूँ। और हम लोग फ्रेंड वेज के साथ तो थोड़ी बहुत कुछ और न्यू आइटम को जोड़ भी लेते हैं, लेकिन नॉन वेज जब भी बनता है तो बस उसी के साथ ही हम लोग खाना पसंद करते हैं। वैसे काफ़ी लोग बहुत सारी चीज़ों को भी एक साथ खा लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं अभी जो सहजन काट रही हूँ, मैं अभी सिर्फ सहजन और आलू फ़िश का झोल और थोड़ा परवल भाजी ही बनाऊंगी। तो आप लोग झोल में क्या मसाला डालते हैं, कैसे बनाते हैं, मुझे बताइएगा। ये वैसे ठेठ जो है भाषा है, ये झोल, हम लोग हमेशा से इसको झोल ही बोलते आए हैं। उस मछली करी को तो मैं प्याज डालूंगी, क्योंकि मैं सरसों वाली मछली बना रही हूँ, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा प्याज का यूज़ नहीं करूँगी। और जो बेसिक मसाले मैं डालती हूँ, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कि मैं अगर सरसों वाले फ़िश या सहजन वाले फ़िश बनाती हूँ तो मैं इसमें ये सब ही मसाले डालती हूँ। वैसे और क्या मसाला डाल के फ़िश टेस्टी बन सकता है, आप चाहे तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो अभी बस अब हम मेरा मछली झोल की तैयारी में ही हूँ मैं। बाकी तैयारी तो हो ही चुकी है। तो बस झोल लगाने के बाद पापा के लिए भी खाना जाएगा। तो अब ये बन गया है, मेरा परवल की फ्राई बनेगा, और बस एक तरफ झोल बनने ही आया है। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे नहीं बताते हैं कमेंट करके, मैं फिर बोलूँगी आपको कि प्लीज़ मुझे बताया कीजिए कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। कुछ कमेंट कीजिएगा तो क्या होगा कि मैं अब काफ़ी इनकरेज हो जाऊँगी, और मैं समझ पाऊँगी कि आपको कैसा ब्लॉग देखना अच्छा लगता है। क्या आप कुकिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं कुकिंग वीडियो बनाऊँगी, या मैं कुकिंग में बनाऊँ तो क्या बनाऊँ, ऐसा कुछ आप लोग मुझे बताइएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, बात करते करते मेरा बन गया है यहाँ फ़िश। इसमें मैं डालूँगी कुछ कोरिएंडर लीव्स और धनिया पत्ता डाल करके मैं इसे थोड़ा सा हल्का सा उबालने दूंगी, और ये मेरा अब फ़िश बन जाएगा। और मैं आपको सीधा खाना को सर्व करके दिखाऊंगी। ऐसे मैं सही से शायद नहीं दिखा पा रही हूँ। तो ये मेरा बन गया है, और अब हम लोग खाना सर्व करेंगे। उसके बाद खाना खाने के बाद हम सब लोग निकलेंगे। वैसे मैं छोटू को खाना खिला के थोड़ा सा सुला दी हूँ, उसे थोड़ा सा दोपहर में सोने की आदत है। अब हम लोग हमारे लिए, सबके लिए खाना सर्व करने लगे हैं।
तो बस अभी खाना हम लोग खाने के लिए है। और ऐसे गर्मी इतनी तेज़ है फ्रेंड्स कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा आज गर्मी भी है। तो ये मैंने खाना निकाला है। उसके बाद हम लोग खाना खाने के बाद 5-10 मिनट ऐसे बैठ करके उसके बाद हम लोग सब निकल चलेंगे। तो अनिल जी भी आए हैं, मेरे बड़े नंदोई, वो भी आए हैं। तो हम लोग सब लोग साथ में निकलेंगे। और जैसा कि मैंने बोला ही है कि मेरे हस्बैंड आज ऑफिस गए हैं तो वो नहीं जाएंगे। ये हो गई है हमारे खाना खाने के बाद का समय और अब हम लोग निकल रहे हैं। तो अनिल जी अपने बाइक से ही जाएंगे और हम लोग जाएंगे ऑटो में, क्योंकि हम लोग जितने लोग हैं ऑटो में इतने लोग हम हो जाएंगे। और आयुष नहीं जा रहा है क्योंकि वो शायद मैच में खेलने गया है, उसकी आज कोई मैच है तो वो क्रिकेट खेलने चला गया है। तो बस हम लोग 4-5 लोग हैं जो ही निकल रहे हैं। तो टोटो हमारे घर के पास से हमेशा ही अवेलेबल होती है। तो बस हम लोग निकल गए हैं और हम लोग देखिए ये है मनी, ये है मैं। और अभी हम लोग जाएंगे बेलूर मठ से होते हुए दक्षिणेश्वर ब्रिज और मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ से दक्षिणेश्वर की मंदिर भी काफ़ी हद तक दिखाई देता है फ्रेंड। तो वो ब्रिज के ऊपर से ही दिखाई देता है। तो ये हमने कर लिया है बेलूर मठ को क्रॉस। तो अब हम लोग जाएंगे ब्रिज के ऊपर। तो यहाँ से हमें ऑटो को बदलना होता है। ये ऑटो जो है ये टोटो मतलब ये टोटो डायरेक्ट वहाँ तक नहीं जाती है। ये हमें 3 टोटो आलम बाज़ार तक जाने के लिए करना होता है। तो ये बाली के इस तरफ उतार दिया है और ये ब्रिज के उस पार जाने के लिए हमने फिर दूसरी ऑटो में बैठे हैं हम लोग। देखिए यहाँ से मंदिर भी दिखाई दे रही है, ये है आलम बाज़ार का मंदिर और ये हमारा तीसरा टोटो है फ्रेंड्स और हम लोग अब पहुँच चुके हैं। तो अब होगी असली डर की बात, क्योंकि छोटू को लगता है डर और मामा जी का एक कुत्ता है जिसका नाम है सिम्बा। तो छोटू पहले एक बार आया था तो वो मुझे बार बार बोल रहा था रास्ते में कि वहाँ डॉगी हो सकता है, डॉगी हो सकता है। लेकिन मैं उसको बोली कि नहीं, उनका डॉगी अब नहीं है, उनका डॉगी अब नहीं है। तो वो पहले तो खुशी खुशी में चढ़ गया। आप देखिए वो छत के रास्ते में चला जा रहा है और रो रहा है। और अब मिलिए नानी जी से। नानी जी बहुत इमोशनल हो रही थी, बहुत इमोशनल हो रही थी। हम लोग बहुत करके बोले मत रोइए, उनका बहुत एज हो गया है, वो अब उनको दिखाई भी काफ़ी कम देता है। लेकिन फ्रेंड्स गलती से देखिए ये है सिम्बा, गलती से हमारा टाइमिंग थोड़ा सा इधर उधर हो गया कि मामा जी लोग स्टार्ट किए हैं बहुत जल्दी से खाना और अभी तो 6 बज रहे थे। तो मामा जी मामी जी बोल रहे थे कि नहीं, ये छोटी मामी जी हैं और बोल रहे थे कि नहीं अभी हम लोग अभी से स्टार्ट किए हैं जल्दी जल्दी खाना। तो हमें बहुत ही बुरा लग रहा था, वो उठ रहे थे, हम लोग उनको यही कह रहे थे कि आप उठिए मत, आप आराम से खा लीजिए। कभी कभी ये भी हो जाता है फ्रेंड्स, सरप्राइज़ देने के चक्कर में शायद हम थोड़ा सा लोगों को परेशान कर बैठते हैं जो कि अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अभी तो पता चल गया है तो आगे से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। और मैं फिर जल्दी ही जाने वाली हूँ क्योंकि नानी जी बार बार देखिए छोटू को रो रहा है, वो उसे डर लग रहा है। तो मैं कह रही थी कि नानी जी बहुत मेरे हस्बैंड को याद कर रहे थे, कह रहे थे बार बार वो क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, वो बार बार करके बहुत याद कर रही थी। लेकिन उनकी आज बिल्कुल भी छुट्टी नहीं हो पाई तो इसीलिए वो तो आज नहीं आए हैं, लेकिन वो जल्दी ही आने वाले हैं। तो ये हो गई हमारी गपशप। और ये है मामा जी की बेटी राशि और उनका एक बेटा है जो कि वो भी पढ़ने गया है, ऋषि। तो हमने नानी जी से खूब सारी बातचीत की खाना खाने के बाद, छोटी मामी बड़ी मामी हम लोग सब मिलके खूब सारे गपशप किए। ये तो होता ही है ना फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद जब हम लोग किसी से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी जमा पोटली अभी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमारा छोटू इस बेड से नहीं उतरा। छोटी और छोटू डरते ही रहे और इस बेड में बैठे ही रहे और सारी मस्ती यहीं हुई। और हम लोग भी बहुत सारी बातचीत यहीं किए। उसके बाद हमने नाश्ता किया। मामा जी बार बार हम लोग को ऊपर के रूम में ले जाना चाह रहे थे, लेकिन छोटू यहाँ से निकल के नहीं जाना चाहता था। छोटू को कुत्ता से भी डर लगता है, बिल्ली से भी डर लगता है, सबसे डर लगता है। और वैसे तो पहले वो एक बार जब आया था और तब सिम्बा छोटा था और वो उस पर कूद गया था, तब से छोटू का उनसे डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मामा जी का जो ये छोटा सा मंदिर है
और अब आ गया था हमारा जाने का टाइम फ्रेंड्स। अब हम लोग लास्ट में चाय पी रहे थे, अब हमें निकलना है। तो आप सब लोग मुझे बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है। तो हम लोग सिम्बा से मिल के और बस निकल रहे थे। आपका मेरा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू।